रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो स्टूडेंट, आज हम लोग जो है वो सबक नंबर 9 लेसन नंबर 9 काबू और हम आहंगी, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसके जो नुकात हैं, उन पर जो है वो हम लोग जो है वो डिस्कशन करने वाले हैं। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास ये जो लेसन है, इसका वेटेज जो है वो पूरे 15 लेसन में सबसे ज़्यादा है। तो लेसन भी थोड़ा जो है वो डिफ़िकल्ट है आप लोगों के लिए। तो इसे आप अगर तरतीब से पढ़ें तो आप इसके ऊपर जो है वो अच्छे मार्क्स जो है वो ले सकते हैं। अब इसके अंदर जो सवालात की तरतीब है वो भी देखें। इनमें जो है सबसे पहला न्यूरॉन, नर्व फाइबर्स, इनकी खसूसियात के बारे में जो है लिखा गया है। तो इन्हें आप देखें तो आप लोगों को जो है वो लेसन की शुरुआत में जो है वो दिखाई देगा कि जो नर्वस सिस्टम है, नर्व फाइबर्स हैं, इनकी क्या खसूसियात होती हैं। उसके बाद सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, अगर इस आप देखें तो आपको जो है वो पेज नंबर जो है वो 15 पे आपको इसका जो है वो आंसर मिल जाएगा। तासीर पजीर आसापी निज़ाम, इसमें फ़र्क जो क्या होता है, और इसके अंदर जो है वो किताबों में जो है वो आपको पेज नंबर 16 पे जो है वो इसका टेबल भी मिल जाएगा, जिसमें दोनों को जो है वो कंपेयर किया गया, मवाजना किया गया। यहाँ पर आपकी चीज़ें जो है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद नखाई आसाब, स्पाइनल नर्व्स और मखलूत जो किस्म है नखाई आसाब की, उसके बारे में भी आपको जो है वो पेज नंबर जो है वो 18 पे इसके बारे में जो है वो आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट सवाल होता है वो है इंसानी दिमाग के मुख्तलिफ़ हिस्सों के अफ़ाल। ये सवाल जो है वो अक्सर से बेशतर जो है वो पूछा गया है। पेज नंबर 19 पे आपको जो है वो इसका डायग्राम मिल जाएगा, उसके मुख्तलिफ़ हिस्से और उसके अफ़ाल, सारी चीज़ें जो है वो लिख दी गई हैं। उसके बाद इसमें सेरेब्रम और सेरेबेलम, ये भी जो है वो अलग से पूछा जाता है। तो इसके लिए आप अगर सबक ना जो लेसन है उसमें जो पेज नंबर है, पेज नंबर 22, इस पे जो है वो आपको सेरेब्रम का जो है वो पूरे नुकात जो है वो मिल जाएंगे अफ़ाली हिस्सों के नाम के साथ। इसमें कोई 2 अफ़ाल बयान करना है, लेकिन आप इसमें देखेंगे तो इसके जितने भी अफ़ाल हैं यहाँ पे लिख दिए गए हैं। उसी तरीके से छोटा दिमाग जिसे हम कहते हैं सेरेबेलम, उसके नुकात जो है वो आपको पेज नंबर 23 वहाँ पर मिल जाएंगे। और उसके बाद जो है वो दिमागी साख्त, लैटरल व्यू, जानिबी साख्त, ये सब भी जो है वो आपको डायग्राम जो है वो बनाने आ सकती हैं। उसी तरीके से वेंट्रिकल्स, इनके भी डायग्राम जो है वो उसी पेज पे दिए हुए हैं, पेज नंबर 19 पे, उन्हें आप देखें। उसके बाद नर्व फाइबर्स, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, आसावी रेशे, उन्हें देखें। सेरेब्रल हेमिस्फीयर के अंदर जो है वो 4 हिस्सों के नाम, ये भी आपको जो है वो याद रखना है। और फिर मार्च 2022 में आने वाला जो सवाल था, मरकज़ी अज़बी निज़ाम से बराह रास्त ताल्लुक़ रखने वाला, इसके अंदर जो है वो मेनिंजेस वाला जो टॉपिक है, इसमें आपको जो है वो ये जवाब मिल जाएगा। ये सवाल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्हें देखिए आप लोग, जो दिमाग की जो सतह रहती है उनमें जो है वो 3 हिस्से में जो है वो इन्हें बांटा गया है। इसके अंदर जो है वो सबसे पहला आता है ड्यूरामेटर, फिर उसके बाद पियामेटर और एरेक्नॉइड। तो ये जो है वो उसके अलग अलग हिस्से हैं, इन्हें भी देखें। पेज नंबर 24 पे जो है वो आपको दिमाग के अलग अलग हिस्से और उसके अफ़ाल, इनको मवाजना जो है वो आपको दिखाई देगा। सवाल नंबर 42 पेज नंबर 24। उसी तरीके से स्टूडेंट्स, स्पाइनल नर्व्स के बारे में यहाँ पर भी आपको जो है वो डायग्राम मिल जाएगी। पेज नंबर 26 पे जो है वो टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड मिलेगा आपको। पेज नंबर 29, वहाँ पे आपको स्पाइनल नर्व्स, उसके डायग्राम जो है वो दिखाई देगी। तो ये सब जो है वो अच्छे से करें। उसके बाद माकूस अमल, रिफ्लेक्स एक्शन, ये भी देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार जो है वो पूछा जा चुका है। इसे भी जो है वो पेज नंबर 29-30, इसमें जो है वो डायग्राम के साथ आपको बताया गया है ना। उसके बाद जो है वो स्टूडेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है रिसेप्टर्स। किताब में आपको जो है वही सीक्वेंस में मिलेगा। पेज नंबर 31 पे आपको रिसेप्टर्स, उसके जो मुख्तलिफ़ अक़साम हैं और उसके अफ़ाल, ये आपको जो है वो हर
पॉइंट के बाद जो है वो मिलेंगे। पेज नंबर 32 पे जो है वो एक टेबल दिया हुआ है, उसमें अक़साम, उसके मुकाम और उसके अफ़ाद ये दिए गए। आप जो है वो इसे रीड करें, इसे लर्न करें, काफ़ी टाइम तक आपको याद रहेगा। टेबुलर फॉर्म में ज़्यादा टाइम तक आप इसे याद रख सकते हैं। उसी तरीके से स्टूडेंट इंसानी आँख की अंदरूनी साख्त और देखने का अमल, ये भी जो है वो थोड़ा सी आप लोगों को इसका जो मैकेनिज़्म है, देखने की मैकेनियत है, उन्हें आप अच्छे तरीके से याद रखें। डायग्राम भी जो है वो इम्पोर्टेंट है। पेज नंबर 33 पे डायग्राम है और उसके बाद जो है वो उसका मैकेनिज़्म जो है वो दिया हुआ है। फिर उसके बाद जो है स्टूडेंट गुदूद दरकिया की अर्जी तराश, थायराइड ग्लैंड, पैराथोराइड, गैनेडोट्रोपिन, हाँ ये सब के जो है वो डायग्राम दिए हुए हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें एंडोक्राइन सिस्टम के बाद, तो आपको जो है वो इसका जो है वो अफ़ाल जो है वो दिखाई देंगे। तो स्टूडेंट ये जो पेज नंबर 46 है, इसमें जो है वो देखें, इसमें पाइनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, इसके जो है वो डायग्राम दिए हुए। डायग्राम जो है वो इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार आते हैं। और इसके जो मुहर्रिकात के नाम हैं वो भी जो है वो किताब में जो है वो उसी सीक्वेंस में लिखे हुए और उसकी तफसील दी गई है कि क़ुदूद दरकिया के अगर ज़्यादा अफराज हो जाए, हाइपर सिक्रीशन या फिर जो है वो हाइपो सिक्रीशन, दोनों ही जो है कंडीशन में जो पेशेंट है उनके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा वो दिया हुआ है। उसी तरीके से सिंपल गोइटर, इसके ऊपर भी कई बार सवाल पूछे जा सकते हैं। पेज नंबर 49 पे आपको जो है वो इसका डिस्क्रिप्शन जो है वो मिल जाएगा कि क्यों जो है आयोडाइज जो नमक है उन्हें जो है वो उसके लाजमी क्यों करार दिया गया है। तो याद रखें गोइटर जो है वो इसी से जुड़ा हुआ है। पेज नंबर 49, इसमें आपको जो है वो कुछ सवालात उसी नौइयत के मिलेंगे जिसे पढ़ के आप आसानी से जो है वो समझ सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट न्यूरो हाइपोफाइसिस है, हाइपर और हाइपोथायराइडिज्म, कम या ज़्यादा होने की वजह से। ग्रोथ हार्मोन, यहाँ पर ये पे भी लिखा हुआ है, ग्रोथ हार्मोन जो है वो किसे कहते हैं, उसके कितनी अक़साम है ना, और वो इस पेशेंट में अगर कम हो तो क्या जो है वो प्रॉब्लम्स आएगी, वो सब इसके अंदर जो है वो तरतीब से जो है वो लिखा हुआ है। सिंपल गोइटर पर नोट लिखिए, यह भी मैंने आपको बताया। पेज नंबर 49 पे ये सवाल आपको ऐसे कैसे मिल जाएगा। थायरॉक्सिन के कम अखराज होने पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या ख़राबी होगी, स्पाइनल कॉर्ड, एंडोक्राइन ग्लैंड, क्रेनियल नर्व्स, ये सब देखें आप, ये सब आपको जो है वो सवालात इसी तरतीब से मिलेंगे। उसी तरीके से ये सवाल है, एक शख्स में दिल की धड़कन में इजाफा, ब्लड प्रेशर और आँखों के सॉकेट में चर्बी का जमा होना जैसी अलामतें जो है वो ज़ाहिर कर रहा है। तो ये सब जो है कुछ स्टूडेंट याद रखें, ये पेशेंट के जो है वो सिम्टम्स, उनकी अलामतें जो है वो बताई जाती हैं। तो आप पेज नंबर 49 पे देखें थे तो आपको दरसी सवाल में ये सवाल जो है वो मिल जाएगा। सवाल नंबर 85, सवाल नंबर 86 आप देखेंगे तो इसी की नौइयत के सवालात यहाँ पर दिए हुए। तो आप इसे 1 से 2 बार पढ़ लेंगे तो आपको ये आसानी से जो है याद भी हो जाएगा। डेंटिस्ट नर्व किसे कहते हैं, उसका दूसरा नाम क्या है, वो आपको मिलेगा। थायराइड ग्लैंड, ये भी कई बार रिपीट हो चुका है। और मार्च 2022 में जो था कि मुरक्कबात के नाम और वो किन गुदूद से निकलते हैं वाज़े कीजिए। तो याद रखिए स्टूडेंट, इसमें जितने भी ग्लैंड्स हैं, है ना, और उनका जो सिक्रीशन है, जो मुरक्कब है, वो कहाँ से निकलते हैं, क्या करते हैं, इसका जो है वो पॉइंट जो है वो आपको यहाँ पर जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो इसे आप जो है वो ठीक से अगर ध्यान से पढ़ते तो ही आप समझ रहे हैं कि इसे जो है वो रट कर लिखना जो है वो मुश्किल है। तो इन्हें आप जो है वो थोड़ा सा तरतीब से याद रखें। बहुत सारे जो MCQs दिए हुए मार्च 2022 और 23 के वो भी दिए गए हैं, उन्हें जो है वो सॉल्व करें, है ना, और उसके आंसर जो है वो इन्हीं पेजेस से जब आप निकाल लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफ़िज़।